वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। जैसे ही चुनाव का वक्त नजदीक आता है तो लोगों के जहन में सिर्फ दो ही पार्टियों का नाम उभर कर आता है, या तो आम आदमी पार्टी का नाम उभर कर सामने आता है या फिर बीजेपी पार्टी का। लेकिन राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ करके, पूरी इंडिया के अंदर भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी को फिर से उसी जगह पर लाकर रख दिया है जहां पर आम आदमी पार्टी का नाम लोगों के जहन में रहता है और बीजेपी पार्टी का नाम लोगों के जहन में रहता है। कांग्रेस पार्टी वापस से अपना स्थान प्राप्त करने में कामयाब हो चुकी है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए खड्डा कॉलोनी में मौलाना मुशर्रफ जी ने कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर से लहर ला दी है। जगह जगह पर नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और लोग अपनी समस्या को बता सके, इसलिए जगह जगह पर नुक्कड़ सभाएं भी की जा रही हैं। और इस वक्त जहां मौजूद है खड्डा कॉलोनी का एरिया है और यहाँ पर आज स्थानीय लोगों ने एक मीटिंग का आयोजन किया है जहाँ पर मौलाना मुशर्रफ को एज ए चीफ गेस्ट उन्होंने आमंत्रित किया है। आज हर आदमी, देश का हर फर्द, हर गरीब, हर अमीर भूखमरी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से परेशान है और रो रहा है। न सो रहे होते, अपने 5 विधायक के साथ भी वहाँ चले गए होते। बगावत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, बगावत कौन करता है, हमें मालूम है। हमारी हिफाजत कौन करता है, हमें मालूम है। हमारी हिफाजत कौन करता है और हम इन्हें लाज रखी है यहाँ बुजुर्गों की, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं। बगावत कौन करता है। से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पूरे भारत में तहलका मचा दिया है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए यहाँ खड्डा कॉलोनी में मौलाना मुशर्रफ अली जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने तहलका मचा दिया है। तो चलिए जानते हैं उनसे कि कितना फायदा उनको इन नुक्कड़ सभाओं का मिल रहा है। तो सर, आपसे जानना चाहूँगी, आप जो लगातार ये सभाएं कर रहे हैं, इसका कितना फ़ायदा आपको अब तक मिला है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और राइट इंडिया प्लस का कि आप आकर जो है हमारा मैसेज ले रहे हैं और मैसेज दूर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी भारत को जोड़ रहे हैं और उसी नक्शे कदम पर मैं भी अपने कॉलोनी और अपने वार्ड में लोगों को इकट्ठा कर कर जो है वार्ड को और कॉलोनी वालों को एक साथ जोड़ रहा हूं। जो संदेश वहां भारत जोड़ो यात्रा से मिल रहा है पूरा देश को, वही संदेश हम नुक्कड़ मीटिंग, छोटी छोटी मीटिंग करके लोगों को बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उससे जो संदेश पूरे देश में जा रहा है, बेरोज़गारी से कैसे लोग बचेगा, महंगाई से कैसे बचेगा, लोग शिक्षित कैसे होगा और देश हमारा कैसे बचेगा, वही पैगाम हम इस नुक्कड़ मीटिंग से लोगों को दे रहे हैं। और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में जो वार्ड सदस्य थे उन्होंने किसी भी काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया। आज भी हमारे कॉलोनी के अंदर जगह जगह पर पानी जमा हुआ है, नालियाँ बंद हैं, कूड़े जमे हुए हैं, उनका कोई देख रेख नहीं है। तो ये भी पैगाम हम लोगों को दे रहे हैं कि जब 5 सालों में इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया तो उसको बदला जाए, सरकार को बदला जाए, गवर्नमेंट बदला जाए, एमसीडी में जो लोग उनको बदला जाए और जिनको आप भूल चुके हैं, जिनको आप दूर कर चुके हैं, जो आपके लिए सबसे लड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है आपको बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, उसका साथ दीजिए और उसको आने वाले 2024 में और एमसीडी में जहां जहां दिल्ली में इलेक्शन हो रही है उनका हाथ बढ़ाइए, उनको जिताइए और सरकार में लाइए। कांग्रेस पार्टी जो अपना मान सम्मान खो चुकी थी नगर निगम चुनाव आने से पहले, क्या वो कांग्रेस पार्टी का खोया हुआ मान सम्मान आप जनता में जगह पाएंगे? नहीं, बात जो है वो एमसीडी चुनाव की नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हरकत में आ गई है। हालांकि विपक्ष में है, पहले इनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, मीडिया इनकी बात को आगे तक नहीं पहुंचा पा रही थी और सब इनके साथ जो है कहीं ना कहीं विश्वासघात कर रहा था। तो ऐसे हालात में जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं और हमारे सोनिया गांधी जी हैं, राहुल जी हैं और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, मिलकर एक प्लान बनाया कि ऐसा कुछ यात्रा किया जाए जिस यात्रा से पूरे देश को जोड़ा जाए। जो देश टूट गया है और उस देश को जोड़ने का जो सबसे बेहतर काम उसको किया जाए, उसके लिए इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। सर, जूही परवीन जी जो कि टिकट के दावेदार हैं, जनता में जो पार्षद का एक भरोसा होता है वो जगह पाएंगे? जी, अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है
और आप देख रहे हैं महिलाओं का भी आक्रोश देख रहे हैं और लोगों का भी। ये ज़म्मे गफीर, ये मजमा जो देख रहे हैं उन्हीं के लिए, जूही परवीन जी के लिए है। ये लोग ये चाह रहे हैं कि जूही परवीन इस बार एमसीडी में आए और आकर जो काम ये लोग अधूरा छोड़ गए हैं, जिस काम को नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और ये जो गरीब लोग हैं और जो यतीम लोग हैं, जो भी लोग हैं जिनका वो हक अदा नहीं कर रहे हैं, अगर हमारी सरकार आती है, हम आते हैं इसमें, तो इन लोगों का पूरा हक अदा करेंगे। इस कॉलोनी के अंदर जितनी कमियां हैं उस सारी कमियों को हम दूर करेंगे। ये वो पैगाम गेट गेट पहुंचा रही है, जगह जगह पे पहुंचा रही है, और ये सभाएं उनकी ही लगाई हुई है जिसमें लाखों सैकड़ों लोग देख रहे हैं। आप पीछे महिलाएं बैठी हुई है, आगे सारे जो है लोग बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह इससे हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह अच्छा नतीजा निकलेगा। रहमान सर, आपसे जानना चाहूँगी, जो नुक्कड़ सभा आज यहाँ पर आयोजित हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे प्रोग्राम किया गया था और लगातार ये प्रोग्राम किया जा रहा है, नुक्कड़ मीटिंग, नुक्कड़ सभा किया जा रहा है कि लोग को अवेयर किया जाए। जो आज भाजपा, जो सेंट्रल में बैठी भाजपा सरकार लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रहा है, और दिल्ली सरकार जो सिर्फ फ्री का एक लॉलीपॉप बोलते हैं पर फ्री देते नहीं है, वो काम कर रहे हैं। तो आज उन्हीं को हम अवेयर करने के लिए हम लोग प्रोग्राम लगातार करते जा रहे हैं। कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहा है, आप देख भी रहे अपने चैनल से कवरेज कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है इस प्रोग्राम को। और मेरा यही इरादा है और जूही परवीन का यही इरादा है कि असल में इस वार्ड को पूरी तरीके से जो गंदगी फैला दिया है भाजपा वालों ने, आम आदमी पार्टी वालों ने, उसको सफाई किया जाए। सर, गुजरात में अभी जो दुखद दुर्घटना हुई उसके बारे में आपने अभी कहा था, ना ही तो वहाँ आम आदमी पहुंची है, ना ही वहाँ बीजेपी पहुंची है, तो क्या कांग्रेस पार्टी वहाँ पहुंची है? देखिए, ये आप जो, मुझे लगता है कि आप लोग, यही तो असल में प्रॉब्लम है कि आप हमेशा अपोजिशन से सवाल पूछते हैं। मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो भी डेलीगेट था वो उनसे मिलने गए। पर आप 200 लोगों में आपको मैं एक चिंतित करके तो नहीं बताऊंगा कि मैं आपके घर गया या नहीं गया, पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जिस बीजेपी की सरकार गुजरात में है, 1 महीना पहले उन्होंने कहा था कि भाई इसकी फिटनेस टेस्ट हो गया। तो कैसा फिटनेस टेस्ट? तो हम किसको बताएं, हम किसको अपनी पुकार बताएं? सरकार जिसकी उसी को ना। और आम आदमी पार्टी तो देखिए ना, वो 3 में ना 13 में, पर फिर भी वो जमाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 100 में हैं। तो अब समझिए कि ऐसे फर्जी सरकार, जिससे दिल्ली ना संभल रहा हो, गुजरात जा रहा हो, तो कैसे संभलेगा? यहाँ आपने देखा कल छठ पूजा, जो पवित्र पूजा माना जाता है, वो हमारे पूर्वांचल भाई परेशान हो रहे थे। कालंदी कुंज पे शायद आप लोग कवरेज किया होगा या आपको पता होगा, कालंदी कुंज पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी आए हुए थे, इसलिए कि उनको पता चला कि यहाँ पूजा ना करने दिया जा रहा है। 500 मीटर दूर नोएडा की तरफ किया जा रहा है और दिल्ली की तरफ नहीं किया जा रहा है, ये बता के कि एनजीटी का ऑर्डर है। एनजीटी का ऑर्डर ये था कि सरस्वती पूजा, कोई मूर्ति विसर्जन ना हो। पर इस बेवकूफ़ को, इस केजरीवाल को पता नहीं है, इतना भी नहीं पता है इस गधे को कि वहाँ पे पूजा नहीं किया, वहाँ पे मूर्ति नहीं की जाती है, वहाँ पूजा किया जाता है। वो डूबते सूरज को जो है प्रार्थना की जाती है, इतना भी ये गधा को नहीं पता है। लेकिन सर, जो रोक लगाई गई थी वो तो केंद्र सरकार द्वारा लगा गई थी। आप मुझे बताइए, केंद्र सरकार एनजीटी का ऑर्डर बताया, तो एनजीटी का ऑर्डर में जो है उसी को मानोगे ना आप? तो ये दिल्ली सरकार जो कहता है पूर्वांचल हमारा भाई है, पूर्वांचल के लोग हमारे भाई है, तो क्यों नहीं उनको पूजा करने दिया गया? ये क्यों गुजरात में बैठा है इलेक्शन के लिए? इसको आना चाहिए, अपने पूर्वांचल भाइयों के लिए खड़े होना चाहिए। क्यों नहीं पूजा करेगा भाई? हर साल पूजा करता, शीला जी के बनाए हुए टाइम पे हर साल पूजा होता था वहाँ पे, इस साल क्यों नहीं पूजा हुआ? क्योंकि इस गधे को पता नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ मूर्ति विसर्जन उस दिन नहीं होता है, पूजा की जाती है, आस्था का वहाँ पे डुबकी लगाई जाती है, इसको पता होना चाहिए। अनिल चौधरी जी की बात करिए, अनिल चौधरी जी के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अनिल चौधरी जी दलितों की बात करते हैं और आपसे अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान में जहाँ पर आपकी सरकार है, वहाँ पर एक अध्यापक के द्वारा दलित बच्चे को पानी पीने के कारण बड़ी बेइज्जती से पीट कर मार दिया गया। आखिर वहाँ आपकी सरकार भेदभाव नहीं कर रही? देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगा, इसके बारे में हमें जानकारी ज़्यादा नहीं है, तो पहले मैं इसके बारे में जानकारी निकालूँ फिर बात करूँगा। आखिरी सवाल, आज 31 अक्टूबर है और इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपको पता है स्वर्गीय इंदिरा जी ने इस देश को क्या दिया, और कांग्रेस ऐसी वाहिद पार्टी, एक सिंगल पार्टी जिन्होंने अपने फैमिली के 2 मेंबर खो दिए, 2 प्राइम मिनिस्टर खो दिया। इंदिरा जी का जो बलिदान है, आपने वो मतलब इतिहास के एक पन्ने में मुझे लगता है ऐसे सुनहरे अक्षर में लिखी गई है कि आने वाले कई सरकार को कुछ मतलब नहीं मुकाबला कर सकता। और इंदिरा जी को मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर वो आज होती तो मुझे लगता है इस देश का हालत ये ना हुआ होता। कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो इस देश का ये हालत ना हुआ होता कि आज सारा कुछ बिक गया हमारे देशों से। आज हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब अदानी और अंबानी के हाथों में।